हेलो फ्रेंड्स, मैं नसीम खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे वर्कशॉप में ये पोकलेट का जो है पंप आया था। ये आपका इनलाइन पंप है। तो ये जो पंप है, इसमें दिक्कत ये था कि गाड़ी का ये जो टर्न है वो टर्न नहीं था और उसका प्रेशर जो है वो बन नहीं रहा था। तो इसके लिए हमने इसका पंप को खोला। इसका पंप का जो पार्ट नंबर है वो F002A0Z268 नंबर का इसमें जो पंप है वो रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो एलिमेंट है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो एलिमेंट है वो 563 नंबर का एलिमेंट इसमें रहता है। इसको हम लोगों ने जो अपना MSI ऐप है तो उसमें मैंने देखा, इसमें इसका 563 नंबर एलिमेंट था और इसका डीबी जो था वो 541 नंबर का डीबी इसमें रहता है। तो ये सारा डिटेल्स हमारा जो MSI ऐप है उसमें दिखा देता है। और हमारा जो MSI ऐप है वो आप एक बार अगर परचेस करेंगे तो उसमें आपको बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़ता है। वो लाइफ टाइम के लिए ही फ्री रिचार्ज रहता है उसमें। तो आप चाहे तो उसे हमें हमारे से परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ तक इसका नोजल का बात है तो इसका नोजल जो है वो 574 नंबर का इसमें नोजल रहता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने सब सामान अपना मिला लिया है। सामान मिलाने के बाद हम इसका जो होल्डर का अंदर जो स्प्रिंग रहता है और पैक रहता है वो देखेंगे। कहीं कहीं ये क्या होता है कि स्प्रिंग जो टूटा रहता है तो जिस वजह से आपका जो होल्डर है वो फायरिंग उसमें सही से नहीं आता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके फ्रेंड्स का प्लंजर है, प्लंजर का कट हम दिखाते हैं आपको। ये जो प्लेन साइड है ये आपका सामने तरफ आएगा और कट जो आता है वो बैरियर कट की तरफ सीधा आएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फिट करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टैपेट रोलर हमने 6 कैसे लगा दिए पहले ही। उसके फ्रेंड्स का स्प्रिंग जो है, एलिमेंट का जो स्प्रिंग आता है, कॉटन आता है, उसका जो प्लेट आता है, वो तीनों को लगा के आपको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको नीचे प्रेस करके बिठा लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद इसका रेक जो है उसको आपको एक बार इसका जो दाता आता है उसे सेंटर में मिला लेना है, ताकि जब हम लोग बाद में इसका जो ये मिलाएंगे, एलिमेंट मिलाएंगे, तो उनको उसमें दिक्कत ना दे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग बीच में रख देते हैं। बीच में रखने के बाद इसका जो एलिमेंट है वो इसको फंसाएंगे ऊपर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बैरियर है इस तरह से आपको कट को सामने लेके आना है। ये जो कट सामने रहेगा सामने तो रख के इसको बिठा लेना है। इस तरह से आपका ये आराम से बैठ जाएगा। और इसको आराम से उंगली के साथ आपको बिठा लेना है, क्योंकि कट जो है इसका, वो जो सामने एक पिन निकला रहता है उसी पिन के ऊपर बैठेगा ये बैरियर का कट। आपको इसका ध्यान रखना है। उसको बिठा लेने के बाद आपको इसका जो डीवी है वो बिठाना है। उससे पहले आपको एक चीज का देख लेना है कि प्लंजर का जो पिन है अंदर का, वो पिन जो है राइट साइड में होना चाहिए और साइड में जो है थोड़ा कट दिखना चाहिए। अभी देखिए आप कट नहीं दिख रहा है। मैं जैसे इसको बिठा दूंगा तो आपको कट दिखना चालू हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे साइड में गैप जो है वो गैप दिखना चालू हो चुका है। और उसका जो पिन है, पिन का जो कट है वो राइट साइड रहेगा। ये देखिए ये कट जो है राइट साइड में है और साइड में जो गैप है वो दिख रहा है। यानी हमारा प्लंजर जो सही से बैठ गया है। अब हम इसका जो डीवी है वो डीवी बिठाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डीवी इसके ऊपर बिठा लेना है। डीवी बिठा लेने के बाद उसका जो पैक और स्प्रिंग है वो डीवी के ऊपर बैठेगा। उसके इसका होल्डर को टाइट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको बिठा के इसको टाइट कर लेना है। तो ये हमारा लग चुका है। इसको फुल टाइट नहीं करना है, इसको तो हैंड टाइट करेंगे ताकि ये हमारा जो रैक में जाम ना करे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको रेक जो है वो मिलाएंगे। तो रेक मिलाने के लिए इसको हम लोग जो है स्प्रिंग को हम लोग नीचे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद रेक को हमारा जो बीच में लाके थोड़ा सा अंदर की तरफ कट जो है जहाँ पे मिलाते हैं नॉर्मली वहां पे लेके आएंगे। और उसके बाद इसको मिलाएंगे और देखेंगे हम लोग दोनों जो साइड है वो बराबर जाना चाहिए। अब देख पा रहे फ्रेंड्स, हमारा जिस साइड इतना जितना आ रहा है सेम उस साइड भी उतना ही जा रहा है। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। या तो आप इस तरह से मिलाएंगे या फिर आपका जो रेक है उसका आप 6 जाता करें काउंट करेंगे। 6 जाता इस साइड भी दिखना चाहिए और 6 जाता उस साइड भी दिखना चाहिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमारा दोनों तरफ बराबर 6 जाता ही जा रहा है, यानी कि हमारा ये सही है, ये सही से बैठा है। अगर नहीं होगा, एक जाता इधर उधर होगा, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। पर हमारा जो ये ज्यादा है सही बैठा है। तो अब इसको हम लोग जो है लॉक जो है वो लॉक प्लेट लगा के लॉक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको लॉक प्लेट ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये भी हमारा पूरा सीधा दिख रहा है। ये सारा आपको सीधा देख लेना है। और सीधा देखने के बाद दोनों साइड आपका बराबर जाएगा। राइट साइड में भी उतना जाएगा, लेफ्ट साइड में भी उतना जाएगा। और सीधा से ये जो आपका कट है, ये यहाँ पे आपको इतना गैप रहेगा। अब देख लेंगे, ये आपका 2.5 से 3 mm जितना गैप जो है यहाँ पे दिखेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मिला लेना है। और अब अभी देख पा रहे हैं ये दोनों साइड हमारा जो बराबर जा रहा है। ये देखिए जितना इस साइड जा रहा है सेम उतना ही हमारा ऑपोजिट साइड भी जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना इस साइड आया है सेम ऑपोजिट साइड भी उतना ही जा रहा है। ये दोनों तरफ दाता बराबर है हमारा, यानी कि फिटिंग हमारा सही है। अब हम इसका जो लॉक प्लेट है वो लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लॉक प्लेट लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको स्प्रिंग जो है उसको हम लोग ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऊपर उठा के लॉक प्लेट को नीचे से बिठा लेंगे। लॉक प्लेट बैठ जाएगा हमारा, और जो एलिमेंट का जो नीचे सीट बना हुआ था है उसके ऊपर बैठेगा लॉक प्लेट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से बैठने के बाद ये हमारा टाइट कर लेंगे इसको हल्का सा। हल्का टाइट करेंगे, फुल टाइट को भी हम लोग नहीं करेंगे। तो ये देखिए हम हल्का हल्का टाइट कर लिया है और इसको हम लोग प्ले कर देख रहे थे कि ये हमारा फ्री तो है, जाम तो नहीं हो रहा। तो हमारा ये फ्री है। अब इसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो फिट करेंगे। तो फ्रेंड, सेम उसी तरह से जैसे पहला प्लंजर हमने फिट किया था उसी तरह दूसरा प्लंजर को फिट करेंगे। प्लंजर को बिठा लेने के बाद उसका कट जो है उसको उंगली से की सहायता से बैठा देंगे। कट को बैठा लेने के बाद इसका जो ऊपर का जो आपका डीवी बैठता है वो डीवी को बिठा लेंगे। और उसके ऊपर जो है हमारा होल्डर जो लगेगा वो होल्डर लगा लेंगे। और होल्डर लगाते समय ये ध्यान रखेंगे कि जिसका स्प्रिंग जो है वो आपका होल्डर का जो ये अंदर है डीवी का ऊपर जो हेड होता है उसके ऊपर ही बैठे। कभी कभी वो इस साइड उस साइड हो जाने से आपका जो है जब आप मशीन में इसको चलाएंगे तो ये फायरिंग नहीं करता। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारा सही से बैठ चुका है। बैठने के बाद अब इसका रेक जो है वो मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो हम लोगों ने एलिमेंट फिट किया था उसका रेक हमने सही से मिलाया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट का रेक जो है सेम रख देंगे। जैसे पहला वाला हमारा जो सेंटर में लाएंगे, पहले उसको सेंटर में लाने के बाद जो अभी नया हम लोगों ने एलिमेंट का जो फिट किया है उसको भी हम लोग सेंटर में लाएंगे। और दोनों का जब सेम रहेगा वो देख लेंगे दोनों तरफ बराबर जाएगा तब ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों का सेंटर जो है मिला लिया है। और सेंटर मिलाने का ये दोनों तरफ दोनों जो है अभी सेम बराबर खेल रहा है। यानी कि हमारा फिटिंग सही से हो गया। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि दोनों तरफ हमारा बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा।
अगर आपका दोनों तरफ बराबर जा रहा है तो आप इसको जो है लॉक प्लेट लगा देंगे। अगर आपके बराबर नहीं जाएगा तो आप दोनों को सेम करेंगे, क्योंकि पहला वाला अगर आपने सही मिलाया है तो दूसरा वाला भी सही ही आएगा, अगर आपका सही से मिलाए हैं तो। और अगर आपका पहला वाला सही नहीं मिला है तो आप उसको एक बार ठीक से मिलाएंगे तो वो आ जाता है आपका। नहीं तो आप छह छह दादा गिन लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा वाला भी हो चुका है। अब हम इसको सेम तीसरा वाला को फिट करेंगे। तो तीसरा वाला फिट करने के लिए हम लोगों ने सेम क्या किया, कॉटन का जो नीचे करके प्रेस कर दिया है, प्रेस करके आपको बिठा दिया है। बिठाने के बाद ये अपने जगह बैठ जाएगा आराम से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये अपने जगह बैठा लेना है। बिठा लेने के बाद अब इसका ऊपर जो एलिमेंट है वो बिठाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको जो पहले हमने सेंटर जो मिला दिया है तो इसको भी सेम सेंटर मिला लेंगे, अभी बिना एलिमेंट लगाए। तो अभी बिना एलिमेंट मिला लगाएंगे और उसके बाद एलिमेंट को जो है बिठा देंगे। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा आपका जो है 19-20 नहीं होगा, ये ज्यादा सेम ही पोजीशन पे रह जाता है अपना। ऐसे लगाने से आपका 19-20 नहीं होता, बट हाँ ये आपका सुविधा रहेगा फिट करने में बाद में। तो इस तरह से फ्रेंड तीसरा वाला को हम लोग फिट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरा वाला प्लंजर जो हमारा बैठ चुका है। बैठने के बाद हम इसका जो है डीवी लगाएंगे। डीवी लाके सेम उसी तरह से फिट करेंगे जैसे पहले दो को फिट किया था। चलो हम इसको हम लोग फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर करें कि अपने बेल आइकन जरूर प्रेस करो। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो हमें कमेंट में जरूर बोले, हमको रिप्लाई जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी चार्ट चाहिए होगा या किसी भी इंजेक्टर का काम जानना है या कुछ भी करना है तो आप हमें कमेंट करें या आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हम आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप MSI ऐप परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आप कैसे परचेस कर सकते हैं, किस तरह से आपको परचेस करना है, क्या करना है, नहीं करना है। मैं आपका पूरा इंस्टॉलेशन से लेके पहला बार यूज करने तक MSI ऐप में पूरा डिटेल आपको बता दूंगा कैसे करना है, नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अब इसका तीसरा प्लंजर जो है उसको भी हम लोगों ने सही से फिट कर लिया है। फिट करने के बाद इसका जो हम लोगों ने टैपेट जो है, इसका जो नीचे का लॉक आता है वो लॉक को लगा के लॉक कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको लॉक प्लेट लगा के लॉक कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको स्क्रू ड्राइवर से ऊपर उठाना है इसका स्प्रिंग को, और इसका जो लॉक प्लेट है वो लगा के लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपको लॉक हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स हम चौथा वाला जो है उसको ही फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देख पा रहे हैं आप, हमारा जो तीनों प्लंजर है वो फिट हो चुका है। अब तीनों ही बराबर खेल रहा है। पहले बार में हम लोग को कष्ट हुआ था मिलाने में, फिर उसका जितना भी हम लोग आगे करते जाएंगे, पहले वाले से मिलाते जाएंगे सेंटर। उसके बाद हमारा जो रेक है वो आपका रेक टाइमिंग आउट नहीं होगा रेक का। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और आप फिट करते समय एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आपका जो रेक है, जब आप उसको सेंटर में लाएंगे, मतलब पहला कॉटन को जब सेंटर में अलाइनमेंट मिलाएंगे तो बाकी सब जो अभी मिलाए हैं आप, जैसे 2 नंबर मिलाया है, तीसरा में मिलाया है, तो तीनों ही एकदम सेम बीच में ही आएगा। अगर कोई भी थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है तो उसको आपको फिर से मिलाना पड़ेगा, जो भी आपका आउट हो रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लाइन पंप में इसका आपका जो रेक है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप इसको सही से नहीं मिलाएंगे रेक, तो आपका मशीन में जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलो फ्रेंड्स, हम लोग चौथा वाला भी फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बाकी सब जितना प्लंजर है हमारा उसको भी फिट करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही BS4 BS3 या फिर आपका इनलाइन पंप के वीडियो के लिए आप हमें फॉलो जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको कोई भी सवाल है, सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट में पूछे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको कोई भी पंप का चार्ट चाहिए होगा या कुछ भी जानना है या कुछ भी बताना है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप चाहे तो मेरा जो व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो करना ना बोले। अगर आप MSI ऐप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें, कितना रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे आप उसको लेंगे, उसका सारा डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो में वापस लौटते हैं। तो हमारा 6 का 6 प्लंजर जो है वो हमने फिट कर दिया है। अब हम इसका जो है होल्डर जो है उसको टाइट करेंगे। तो चलो इसको होल्डर को टाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स, होल्डर को टाइट करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जब आप होल्डर को टाइट करेंगे तो आप इसको जो है जितना टाइट करेंगे आप इसको खिला के देखेंगे। इसका रेक जो है वो आपको धीरे धीरे खिलाते रहना है। अगर आप इसका रेक नहीं खिलाएंगे तो ये जाम भी हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना टाइट करने पे जाम हो रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इसको होल्डर को टाइट करेंगे तो आपको इसका जो रेक है उसको खिलाते रहना धीरे धीरे। चलिए हम लोग होल्डर को टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपका 6 का 6 होल्डर को टाइट करना है। अगर आपका किसी भी होल्डर को टाइट करते समय आपका रेक जो है जाम हो रहा है तो पहले आप उसको हल्का ढीला करेंगे। ढीला करके उसको फिर से टाइट देंगे तो आपको ये जाम फ्री हो जाएगा। अगर आपका तब भी रेक जाम फ्री नहीं हो रहा है तो आप इसको होल्डर में हल्का सा 1-2 हिट करेंगे, छोटा पर आराम से हिट करना है। ज्यादा जोर से आपको हिट नहीं करना है, हल्का हल्का हिट करेंगे और तब आपका फ्री हो गया तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तब भी जाम हो रहा है तो आपका क्या करेंगे, कभी क्या होता है इसका एलिमेंट का जो शीट होता है वो जहाँ बैठता है हमारे बॉडी का जो शीट होता है वो खा जाता है। तो इसके लिए आप उसको कभी कोई जो है डबल सीट वाला से देना पड़ता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका सब कुछ ऐसे फ्री है जैसे कि मैं अभी देख पा रहे हैं, जो मैंने इसे फुल टाइट कर दिया है, तो हमारा जो रेक है पूरा फ्री खेल रहा है, पूरा पानी जैसा स्मूथ जा रहा है। तो ये हमारा सही है। अगर नहीं होता तो इसको हम लोग थोड़ा मारते हिट करते तो ये हो जाता। तो ये हमारा हो चुका है। तो अब इसको टाइट करने के बाद इसको हम लोग जो टैपेट है वो मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, टैपेट मिलाने के लिए दो तरीका होता है। एक तो नॉर्मल जैसे मैनुअली हम लोग करते हैं। अगर आपके पास टैपेट मिलाने की गेज है तो आप इसको मशीन में भी मिला सकते हैं, और आपके पास गेज नहीं है तो आप इस तरह से मैनुअली मिला सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मैनुअली मिलाएंगे तो आप ज्यादा ट्राई करेंगे कि 6 का 6 टैपेट जो है वो सेम हार्डनेस पे रहे। अगर आप 6 को टाइट रख रहे हैं तो 6 का 6 टाइट ही रहना चाहिए, और आपको 6 को मीडियम रख रहे हैं तो मीडियम ही रखेंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके पास का गेज है मिलाने का तो आप इसको मशीन में गेज से मिला लेंगे, और आपके पास गेज नहीं है तो आप इस तरह से मैनुअली मिला सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो टैबलेट है, पहला 2 नंबर जो टैबलेट है जो सेम रहता है आसपास में, वो दोनों का टैबलेट का हम लोग प्ले देखेंगे कि दोनों का टैबलेट का प्ले कितना है।
सेम उसी तरह से एक के बाद एक करके देखते जाएंगे कि आगे वाला जो टैपेट है उससे दूसरा वाला टैपेट है वो दोनों सेम प्ले में है या नहीं। अगर आपका प्ले किसी में कम लगे या ज्यादा लगे तो आप उसको जो है नीचे का जो 14 नंबर का जो नट लगा रहता है उसमें उसको ढीला करके ऊपर का उसका 14 नंबर का जो नट है उसको आप थोड़ा टाइट करेंगे अगर आपको प्ले कम लगेगा तो, और ढीला करेंगे अगर प्ले ज्यादा लगेगा तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से आप मिला लेंगे, मिलाने के बाद इसको हम आगे का फिटिंग जो वो करते हैं। चलिए फ्रेंड्स टैपेट मिला के इस आगे का फिटिंग आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे टैपेट मिलाने में बहुत टाइम लगता है तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको टैपेट मिला लेना है और टैपेट आपको लेकिन सही से मिलाना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। टैपेट में थोड़ा 19-20 होने से आपका जो है आइडलिंग में दिक्कत आता है, तो आप चीज का ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा टैपेट मिला चुका है, अब हम इसको कवर जो है वो लगाएंगे। तो कवर का जो स्प्रिंग है वो हम लोग थोड़ा हार्ड स्प्रिंग लगा देंगे और उसका नीचे आप देख पा रहे हैं ये जो गट कट होता है नीचे में वहाँ पे आपका स्प्रिंग बैठ जाएगा और उसके ऊपर जो है आपका रेक जो है उसके अंदर जो कट होता है उसके अंदर हमारा जो लॉक है वो लॉक का पिन और उसका जो ऊपर का प्लेट रहता है लॉक का वो लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको उसका पिन को अंदर फंसा लेना है। पिन फंसाने के बाद उसका ऊपर जो प्लेट है वो प्लेट को इस तरह से आपको बिठा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से प्लेट आपका बैठ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स घंटी है वो गवर्नर के अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से आपको बिठा लेना है। बैठने का इसको टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको 30 का जो बीट आता है उसका उससे आपको इसको स्क्रू सबको टाइट कर लेना है। ये आपका जो 6 स्क्रू लगता है वो 6 का 6 स्क्रू को आप टाइट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं और टाइट करके इसको हम लोग मशीन में चढ़ाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मशीन में चढ़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको कोई सवाल है सुझाव हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको किसी के साथ शेयर करना हो तो आप उससे शेयर करें। और आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज़ का हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स हमने इसको मशीन में लगा दिया। ये देखिए हमारा मेन पाइप आगे लगा दिया और ये ओवरफ्लो पाइप है रिटर्न जो है वहाँ से हम लोगों ने बंद कर दिया है। उसके फ्रेंड्स हम लोग जो एयर निकालेंगे नोजल का मेन जो होल्डर सब है वहाँ से हम लोग एयर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसका एयर निकाल लिया फ्रेंड्स। अब इसको मशीन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग मशीन को स्टार्ट कर दिया हमें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका हम लोग कटअप जो है वो चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स कटअप जो है वो थोड़ा कम ही रहता है, 995 या 70 के तरफ रहता है। हम इसका कटअप जो है 1000 की तरफ रखेंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि हम लोग कटअप थोड़ा ज़्यादा रखा है इसका और उसके बाद हम रीडिंग जो है वो मिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कटअप पहले देख लेते हैं कि कटअप जो है हमारा कितना जा रहा है। तो इसको मशीन को हमने 1000 आरपीएम पे लेके गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो कटअप है वो आपका लगभग 1000 ही है, यानी कटअप हमारा सही है। तो कटअप हमारा 1000 पे रखने के बाद अब इसका हम लोग जो रीडिंग लेंगे। तो फ्रेंड्स 600 में इसका हम लोग रीडिंग लेंगे और देखेंगे कितना का रीडिंग हमारा आ रहा है और उसके बाद हम लोग इसको रीडिंग जो है वो मिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पहले एक फॉल्स रीडिंग लेते हैं, देखते हैं कि इसका रीडिंग जो है वो कितना आ रहा है और उसके हम लोग उसको मिलाएंगे। तो ये आप देख पा रहे फ्रेंड्स हमारा जो रीडिंग है वो लगभग आपका सब में किसी में 10 आ रहा है, किसी में 10.5 आ रहा है। तो इसको अभी हम लोग 11 रखेंगे। मेन रीडिंग जो है 600 में इसका हम लोग 11 रखेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको इसका रेक का पोजीशन भी दिखाता हूँ कि कितना रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो रेक है ये आपका जो है सेंटर जो बीच है उससे थोड़ा 2 से 3 दाता आगे रहेगा। आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि राइट साइड में रहेगा, यानी कि आपका रेक जो है बढ़ा हुआ रहता है इसका। तो आपको इसका ध्यान रखना है, इसको आपको रेक कम नहीं रखना है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो रेक हमारा ज़्यादा ही रहता है तो इसको रेक में रख दिया है। अब इसके बाद हम लोग जो है तेल मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग 600 सीसी में, हाँ तो 600 आरपीएम पे इसका हम लोग 11 सीसी रखेंगे। तो और इसके बाद इसका 700 आरपीएम पे इसको हम लोग 12 सीसी जो है तेल रखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स तेल मिलाने के लिए सेम हम लोग पहले जैसे बाकी जितना भी लाइन पर है जिसका तेल मिलाते हैं तो सेम उसी तरह मिलाएंगे। इसके लिए हम लोग उसको पहले ढीला करेंगे। ढीला करने का अगर आप इसको राइट साइड मारेंगे तो तेल आपका ये बढ़ेगा और लेफ्ट साइड की तरफ मारेंगे मशीन की तरफ मारेंगे तो ये आपका तेल कमेगा। सेम इसी तरह से आपको मिलाना है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो 10.5 आ रहा था उसको हम लोग थोड़ा ढीला करके हल्का सा मार के इसको हम लोग जो है 11 कर देंगे। तो इसका ध्यान रखना है, आपको सबको इसी तरह से मिला लेना है। हम लोग इसको 6 के 6 को पहले मिला लेते हैं और सबको 11 रखने के बाद हम इसको आगे रीडिंग लेके देखते हैं कि हमारा जो मेन रीडिंग है वो कितना आ रहा है 600 आरपीएम पे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल जवाब हमें कमेंट पूछे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर MSI ऐप परचेस करना तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो है हमने इसका तेल जो है मिला लिया है। अब इसको हम लोग रीडिंग लेंगे 600 आरपीएम पे। इसको हम लोग देखेंगे कि हमारा जो रीडिंग कितना रहा है। 600 आरपीएम पे सिंगल स्टॉक पे हम लोग देख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा 600 आरपीएम पे सिंगल स्टॉक पे हमने रीडिंग लिया है और हमारा जो रीडिंग है वो लगभग आपका सब में ही 11 ही आ रहा है बराबर। तो हमारा रीडिंग जो है वो सही है। ये देखिए सब में बराबर 11 ही आ रहा है। तो हमारा रीडिंग जो है मिल चुका है। अब हम इसको जो है 700 आरपीएम पे एक बार रीडिंग ले देखेंगे कि 700 में हमारा कितना रीडिंग आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स 700 आरपीएम मशीन को चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा रीडिंग जो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स सेम उसी तरह 700 आरपीएम पे सिंगल स्टॉक में हम लोग रीडिंग लेंगे और इसका रीडिंग जो हम लोग 12 रखेंगे। अगर कोई हमारा जो 12 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम लोग थोड़ा कमा देंगे और कम आ रहा है तो बढ़ा देंगे। तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मशीन को हमने 700 आरपीएम पे लिया है। 700 आरपीएम पे लाने के बाद इसको हम लोग सिंगल स्टॉक में रीडिंग ले रहे हैं। रीडिंग लेने के बाद हम लोग को देखना है कि कितना हमारा रीडिंग जो है वो आ रहा है। तो अब देख पा फ्रेंड्स हमारा जो मशीन का हमने रीडिंग लिया तो हमारा जो रीडिंग है वो लगभग आपका सबका ही 12 ही आ रहा है। पर इसमें से एक जो है वो थोड़ा कम आ रहा था। एक नंबर जो है इसमें थोड़ा कम आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बाकी सब में आपका 12 ही है,
पर 1 नंबर जो है वो थोड़ा-सा कम आ रहा है 1200, इसलिए हम लोग 1 नंबर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। चलिए 1 नंबर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको बढ़ाने के बाद उसको फिर से रीडिंग लेंगे और देखेंगे 500 में इसका रीडिंग कितना आ रहा है और 600 में इसका रीडिंग कितना आ रहा है और 700 में इसका रीडिंग कितना आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 1 नंबर जो थोड़ा कम था उसको हम लोग बढ़ा देंगे और बढ़ाने के लिए सेम उसी तरह से इसको हम लोग पहले इसको कॉटन को ढीला करेंगे। ढीला करने का इसको हम लोग जो है राइट साइड की तरफ हल्का सा पंचों से मारेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये जाना चाहिए, स्लाइटली जाएगा। जाने के बाद इसको टाइट कर देंगे और उसका रीडिंग लेके देखेंगे कि रीडिंग कितना आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग रीडिंग ले देखते हैं कि इसका रीडिंग कितना आ रहा है। अब इसका हम लोग रीडिंग जो है वो 700 में भी लेंगे और 600 में भी लेंगे और देखेंगे हमारा रीडिंग जो है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स 600 आरपीएम पर हम लोग इसका रीडिंग ले रहे हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 600 आरपीएम से सबका सब बराबर 11 ही आ रहा है और इससे एक रीडिंग हम लोग 700 में लेते हैं और देखते हैं इसका रीडिंग जो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने इसका रीडिंग जो है 700 में भी ले लिया है और देखा हमारा जो 700 में रीडिंग है वो भी सेम बराबर था। तो अब इसको हम लोग जो है आइडलिंग सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आइडलिंग जो है हम लोग सेट कहाँ से करें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधा आपको स्क्रू दिख रहा है जो हम अभी टाइट कर रहे हैं, ये जो स्क्रू है इसी से आपको आइडल का सेट करना है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसका आइडल में जो है वो आपका 400 से 3 सीसी जितना इसका आइडल जो है वो रहेगा। इसका आपका आइडल 350 पे देखना है कि 3 सीसी जितना इसका आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको देख लेना है और इसका स्टॉक मार के देख लेंगे कितना इसका रीडिंग जो है वो आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको आइडल पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना रीडिंग हमारी आ रहा है। अगर आपको आइडलिंग जो है वो ज़्यादा आ रहा है तो आपको कमाने के लिए स्क्रू को ढीला करना पड़ेगा और अगर आपका आइडलिंग वो कम आ रहा है उसको बढ़ाने के लिए आपको स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इसका आइडलिंग जो है सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आइडल है वो आपका लगभग 2.5 से 3 सीसी जितना आ रहा है, यानी कि हमारा आइडल जो है सही है। इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा कर टाइट कर देते हैं, 3 सीसी जितना बढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा टाइट हो चुका है। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो रेस है वो रेस तो हो नहीं रहा, इसीलिए हम एक बार 800 में रेस चेक करेंगे कि बिना एक्सीलेटर दे ये रेस तो नहीं आ रहा हमारा। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि रेस भी होना चाहिए आपका। अगर बिना एक्सीलेटर दे भी आपका तेल आ रहा है तो आपका गाड़ी रेस होगा, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिना एक्सीलेटर दे हमारा कोई तेल ड्रॉप नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा ये पंप सही है। अब हम इसको जो है स्टार्टिंग देख लेंगे और स्टार्टिंग देखने के बाद इसको हम लोग बाकी जितना भी इसका ये था क्वार्टर में था उसको टाइट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर कि अपने बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक